हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स ऑन पेपर रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की आने वाले 24 घंटों में, यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है आपको लेकर, और कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है ये भी देखेंगे। वो एक्शन क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। हर चीज हर किसी से रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी जितनी पिक होगी मैं यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और टाइमलेस है, कभी भी पहुंचो इस रीडिंग में आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, काफी लोगों का मैं देख रही थी फुल मून में, इतने लोगों का रियूनियन हुआ है। मैंने मॉर्निंग में भी फुल मून की रीडिंग की थी, नाइट में भी की थी, कैंडल वैक्स से, टैरोट कार्ड से, इतने लोगों का रियूनियन हुआ है ना। तो आप भी उस रीडिंग को देख सकते हैं, ताकि आप भी पॉजिटिव फील करें। स्टिल फुल मून चला गया, पर 15 डेज तक तो है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 डेज तक आपके लिए वो रीडिंग वैलिड होगी। काफी लोगों का रियूनियन होता है, और आपका भी होगा। बस पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है, और सुबह शाम रीडिंग देखना भी है। ऐसा नहीं कि आप रीडिंग नहीं देखते हो फिर आप कहोगे नहीं हो रहा रियूनियन, कभी देख रहे हो कभी नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं। जो लोग रेगुलर रीडिंग देखते हैं ना, उनका बहुत जल्दी रियूनियन होता है। आप पढ़ सकते हो, कमेंट में खुद ही बोलते हैं वो लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका फेस विजुलाइज कीजिए कैंडल की फ्लेम को देखकर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, अच्छे से उनका नाम लेते रहना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर आने वाले 24 घंटे में कैसा महसूस करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी। गाइड कीजिए, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन उनका एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं वो आने वाले 24 घंटे में। गाइड कीजिए। इनके अंदर मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग दिख रही है आपके लिए। क्रेविंग, आपसे बात करने की, आपसे मिलने की क्रेविंग मैं देख रही हूँ। आने वाले 24 घंटे में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी भी है, ठीक है, करंटली भी दिख रही है, पर आने वाले ये 24 घंटे में इतनी ज्यादा क्रेविंग दिख रही है ना। मतलब फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, ढेर सारी फीलिंग्स, लव फीलिंग बहुत सारी, जिसमें इमोशंस, लव, रोमांस, इंटेंसिटी, फायर, वो सब दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए डेफिनेटली आने वाले 24 घंटे में ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना एफर्ट करना चाहते हैं। अभी तक क्या था कि हाथ पे हाथ रख कर बैठे थे, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अभी तक ऐसा दिख रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, पर अब इनको ऐसा फील होने लगा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, और आने वाले 24 घंटे में कुछ करने की तो सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपसे रिलेटेड, और वो ऐसा खराब एक्शन नहीं, पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। ठीक है, पॉजिटिविटी दिख रही है। आने वाले 24 घंटे में ये बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट मैं देख रही हूँ बहुत काफी पॉजिटिव आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी एक ऐसा चल रहा था ना आप दोनों के बीच में, वो क्लियर होते जा रहा है। मतलब प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी क्लियर होती हुई दिख रही है, क्लियर हो रही है। ठीक है, अभी से मुझे क्लियर होते हुए दिख रही है, उसका फल मिलेगा आगे आने वाले 24 घंटे में। ठीक है, आप दोनों ही ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते से ऊब गए थे। खास करके ये तो ऊब ही गए थे, मतलब ऊब गए थे, बोर हो गए थे। ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं करना चाहते थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ नया नहीं था, बस वही लड़ाई झगड़े किसी बात को लेकर तू मैं रही है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि करंटली, पास्ट में भी रही है। कुछ लोगों के लिए करंटली भी दिख रही है कि कुछ इतना खुलकर प्यार करना, इतना खुल नहीं रहे थे आप दोनों मन में। ऐसा दिख रहा है इनके बहुत चीजें दबी हुई थी, या दबी हैं आज भी, जो आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। ठीक है, कुछ चीजें हैं, कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो सब क्लियर करके ना ऐसा दिख रहा है आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ
कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कुछ चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखो आज तक इन्होंने एक्सप्रेस जो नहीं किया, अब कुछ बातें करके ना क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, आपसे भी, क्योंकि इनको पता नहीं है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्या सोचते हो। या तो आपने, हो सकता है आप दोनों कम्युनिकेशन में हो, बातचीत होती रहती है पर खुलकर नहीं बताया, इनका बिहेवियर आपको अजीब सा लगा, कुछ अलग सा चेंजेस या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो आप, ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है आपने भी अपने दिल की बात कब से कहना बंद कर दी, क्योंकि या फिर नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये ना आपकी सुनी नहीं रहे थे या आपको ऐसा फील करा रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सोच रहे थे क्यों ही मैं अपने दिल की बात कहूं, क्यों मैं हर्ट हूं। तो या दोनों के बीच में आने वाले 24 घंटे में कुछ बातचीत होते हुए मुझे दिख रही है, वो इमोशनल कम्युनिकेशन दिख रहा है, इमोशनल कम्युनिकेशन, जहां पर ये रो सकते हैं, आपका भी दिल पिघल सकता है, मतलब कुछ हो ना हो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है आपके दिल में भी। हो सकता है आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत लोग तो करते भी हैं, बहुत लोग क्या, मैक्सिमम लोग, पर हाँ आपका दिल दुखता है ना, ये अगर कुछ गलत करते हैं या इनके घर वालों की तरफ से कुछ गलत होता है तो आपको गलत फील होता है, मतलब बुरा लगता है आपको। बाकी इमोशंस आपके दिल में भी बहुत है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है ना इस रिश्ते में, आज भी आपके दिल में वो प्यार तो है, पर इनकी हरकतों की वजह से आप गुस्सा हो जाते हो या फिर डिसअपॉइंट हो जाते हो। पर हाँ ऐसा दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में आप दोनों के बीच में बातचीत दिख रही है, जो कि हाँ यस, इमोशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत डीप थिंकिंग में दिख रहे हैं, अभी भी मुझे डीप थिंकिंग में दिख रहे हैं, और आने वाले 24 आवर्स में भी बहुत सोचेंगे कि मुझे स्टेप लेना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक जिज्ञासा सी ना आपके बारे में जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए, वो तड़प सी, ऐसा दिख रहा है कि क्या करूं क्या करूं। रोकने की कोशिश तो करेंगे बट काफी लोगों के पार्टनर रोक नहीं पाएंगे, काफी लोगों के, और लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है काफी लोगों के पार्टनर हो सकता है कि रोक ले अपने को, नहीं करें, कोई एक्शन ना लें, ठीक है, मतलब फीलिंग्स को दबा लें, क्योंकि ये एक्सपर्ट हो गए फीलिंग्स को दबाने में ना, ये एक्सपर्ट हो गए, कुछ लोगों के लिए ये चीजें दिख रही है, ठीक है, पर काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यस, ये कुछ मैसेज ही क्यों ना हो, या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक ही क्यों ना हो, या फिर स्टेटस के थ्रू आपको फील होगा कि ये सैड है, स्टेटस ऐसा लगाएंगे दुख भरा, रोते हुए, कुछ लव से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो ये आज तक आपको समझते नहीं थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आपके साथ ना बहुत बुरा बिहेव कर रहे थे, आपको इग्नोर करना, आपके साथ मतलब ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे जो लव रिलेशनशिप में बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे गलत बोल देना, ड्रिंक करके बात कर लेना, कुछ गलत कह देना, आपका दिल दुखा देना, कुछ ना कुछ हरकतों की वजह से गलत कर देना, जो कि हाँ रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लगता, ऐसी चीजें, ठीक है। पर ऐसा दिख रहा है कि उन चीजों का रियलाइज भी होगा, ये कुछ प्रोसेस है, ये बार बार ऐसे ही करते हुए आए हैं, उसको ब्रेक करने की सोचेंगे, इनको ना रियलाइज होगा कि हाँ मैं यार गलत था या गलत थी, तो उन चीजों को ब्रेक करना चाहते हैं, अब ऐसा फील हो रहा है मुझे, आपके थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या मतलब सुनना चाहते हैं, आपको ये अंडरस्टैंड नहीं करते थे, इनको आपकी बातें जैसे मानो सर से ऊपर जा रही हैं, इनको समझ ही नहीं आती थी यार ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है या कर रहा है, इतना बड़ा भी क्या हो गया, या कुछ अगर जैसे ना ये किसी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपको हर्ट हो रहा था, या ज्यादा चले जा रहे हैं कहीं बाहर उसके साथ मूवी में या कहीं, तो आप हर्ट फील कर रहे हो, आप नहीं पसंद करोगे ना, आप हो उनके साथ रिलेशनशिप में, आप कुछ कहो तो इनको ऐसा लगता था क्यों मुझे इतना रोक रही है, टोक रही है या रोक टोक रहा है, क्यों, मतलब ऐसा फील हो रहा था क्यों मुझे बात के रख रही है या बात के रख रहा है, इस टाइप का फील हो रहा था इनको। पर अब ये समझ चुकेंगे, ये समझ चुके हैं कि नहीं गलत था भाई, ठीक है, इनको रियलाइज हो रहा है डेफिनेटली। बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप फ्लेम देख ही रहे होगे, आपको दिख रही होगी कैमरे में, बहुत लो फ्लेम है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत मिस करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करेंगे आपको, बहुत ज्यादा, इनको हर एक चीज रियलाइज होगी, हर एक चीज, हर मतलब ऐसे दिख रहा है ना, फ्लैशेस आते रहेंगे कि हाँ यार आपसे रिलेटेड इतनी ज्यादा याद, फ्लैशेस आना बहुत ज्यादा, ठीक है।
समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। पैटर्न्स जो खराब, इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो एक पैटर्न चला आ रहा है आप दोनों के बीच में कि ये अपनी चलाते हैं, डोमिनेंट करते हैं, सुनते नहीं है, आपको ब्लेम कर देते हैं, वो पैटर्न अब ये ब्रेक करेंगे। वो पैटर्न ब्रेक होगा, लिटरली ब्रेक होगा। 24 घंटे में ब्रेक नहीं होगा, पर हाँ आने वाले समय में जरूर ब्रेक होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब आपकी खुशी के लिए, आपको प्यार देने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं। आप जैसा चाहते थे ना, आपकी जो दिली तमन्ना थी कि ऐसा करें वैसा करें, प्यार दें, आपकी केयर करें, आपको कॉम्प्लीमेंट दें, आपको समझें, जो भी आप चाहते थे अब वो होगा, आने वाले समय में होगा डेफिनेटली। 24 घंटे में तो सब चीज एक ही साथ नहीं होंगी, ठीक है, पर हाँ आने वाले समय में मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी इनके अंदर दिख रही है। ये बदलना चाहते हैं, खुद को आपके लिए बदलना चाहते हैं। आज जैसे कुछ गलत आदतें थी इनकी, लोगों को पैसा दे देना, ड्रिंक कर लेना, या आपको अब्यूज कर देना, सबके सामने बेइज्जती कर देना, इंसल्ट कर देना, आपका इस्तेमाल करना, यूज कर, मतलब वो चीज ना इनको रियलाइज होगी और डेफिनेटली अब नहीं करेंगे वो चीज, ठीक है। एक प्रॉमिस, किसी किसी के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉमिस करते हुए आने वाले 24 घंटे में, ठीक है, प्रॉमिस करेंगे कि अब से गलतियां नहीं होंगी, नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। रोते रोते किसी के पार्टनर मुझे रोते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है, रोते रोते कर सकते हैं प्रॉमिस। बताइएगा जिससे जो भी रेजोनेट होगा ना, 24 घंटे बाद आके कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लेम अभी देख रहे हो, क्लेम तो करना ही है, ठीक है, पर हाँ बता सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप लोग का रियूनियन देख के लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, लोगों का होप्स बढ़ती हैं। इससे क्या होता है, होप बढ़ेगी, ट्रस्ट बनेगी, पॉजिटिव रहेगा माइंडसेट, और लोगों का भी तो रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइंडसेट का है सारा, सब चीज ना पॉजिटिविटी का है। आप कितना पॉजिटिव होते हो, आप कितना फील करते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं समझती हूँ, ठीक है। आपको नेगेटिविटी आती होगी, गुस्सा भी आता होगा, होता है, आपसे बहुत तड़पते हो कि कब होगा कब होगा, होता है, पर थोड़ा सा पेशेंस लाने की जरूरत है अपने अंदर, ठीक है, थोड़ा पेशेंस लाओ, होगा भाई, सबका होता है। आप देख तो रहे हो, नहीं देख रहे हो तो जाके देखो, कमेंट्स में मैं पिन कर देती हूँ, काफी लोग के नहीं हो पाते पिन, पर आप कमेंट्स में देख सकते हो, देखा भी होगा काफी, आप में से काफी लोगों ने, आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हो, तो फिर होता है, ठीक है। पर ये है ना, एनर्जी तो सबकी अपनी अपनी है, कौन कैसे यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, कौन कैसे पॉजिटिविटी लेते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, ऐसा मैनिफेस्टेशन का काम करती है रीडिंग, समझ रहे हो आप, तो या तो देखना है, ठीक है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, ये ना देखो, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, पहले केयर नहीं करते हो, जताते ना हो, या एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स को, अब एक्सप्रेसिव होंगे। आप खुद से देखोगे कि बंदा कितना बदल गया है। आपको तो, आप में से काफी लोग को विश्वास भी नहीं होगा कि ये बदल गया है, या बदल गई है, या फिर मेरा यूज करने तो नहीं आ गया या आ गई है, ऐसा भी फील होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने देखा नहीं ना इनका ये रूप, पर हाँ डेफिनेटली ये बदल रहे हैं, ठीक है, आपके माइंडसेट का नतीजा है ये कहीं ना कहीं, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो, ठीक है। आपके पार्टनर ना मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई टेक्निक कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ रेमेडीज कर रहे हैं, नहीं, ये क्या कर रहे हैं ना, आपको लेकर काफी पॉजिटिव इनका माइंडसेट हो गया है। ये क्या कर रहे हैं, आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं और पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, और पास्ट में जो आप दोनों के बीच में बॉन्ड था, जो आप दोनों के बीच में प्यार था, जो केमिस्ट्री थी, जो चीजें थी ना, उस चीज को लेकर सोच रहे हैं। अब उस चीज को लेकर सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है। जो इंसान सोचता है, देखो मैनिफेस्टेशन ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, मेरे साथ हुई है, मुझे जब पता भी नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या हुआ है, मेरे साथ हुई है इनडायरेक्टली। अब मैं सोचती ना, हाँ मुझे जो चीज चाहिए थी ना, मैं बहुत सोचती थी, पॉजिटिवली सोचती थी, और वही मेरे साथ हो गई। तो वो होता है, ठीक है, उतना पॉजिटिव रहना है आपको। मुझे ऐसा दिख रहा है ये ना अपने को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस हैं, वही प्यार इमोशंस आपको देना चाहते हैं। देख रहे हो आप, अब फ्लेम कितनी हाई हो गई। आपके बिना ना इनको ऐसा लगता है ना कि मैं अधूरा हूं या अधूरी हूं,
समझ रहे हो, अधूरा सा फील होता है लिटरली, क्योंकि आप में वो बात है, आपने वो साथ दिया है इनका, वो प्यार किया है इनको, जो आज ये ऐसा फील कर पा रहे हैं, क्योंकि उतना किया है आपने। जब इंसान किसी से दूर हो जाता है, जब उसको जरूरत पड़ती है, देखो सुख में ना कोई किसी को याद नहीं करता है, याद किसकी आती है, इवन गॉड की भी, ऊपर वाले की भी याद तब आती है जब इंसान दुख में होता है ना। तो बस वही दुख, देखो सुख में इनको याद नहीं आई, हो सकता है आपसे सेपरेट होने के बाद या आपसे दूर होने के बाद ये बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय किया, पर जब चीजें इनके साथ होती गई, आपकी कमी महसूस होती गई, जब लोगों ने इनको डिच करना स्टार्ट किया, जब लोगों ने इनका फायदा उठाना स्टार्ट किया, क्योंकि हर किसी के इंटेंशंस शुरू में नहीं पता चलते हैं, आपको भी तो अपने पार्टनर के इंटेंशंस नहीं पता चलते हैं, पर जब साथ में रहो ना, जब ज्यादा टाइम बीतता जाता है, तब इंसान की असली परख होती रहती है। तो वही इनको परख हुई है ऐसे लोगों की, जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों को, जिन लोगों ने अलग किया उन्हीं की, काफी लोगों की ऐसी परख हुई है इनको। तो तब इनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके साथ तो ये रह चुके हैं ना रिश्ते में, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई भी हो, ठीक है, या कोई भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी है, जो भी रिश्ता था आपका इनके साथ, तो रहे हैं, तभी तो आप कैसे हो, क्या हो, इन्होंने जिया है ना वो चीजें, इन्होंने महसूस की है ना, चाहे कुछ भी हो महसूस तो किया है। अब अंदर से फील तो हो ही जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो यस इन्होंने फील करके देखा है, इनको ऐसा कोई भी नहीं मिला और वाकई में कोई हो भी नहीं सकता। आज इनको एहसास हो रहा है, तभी तो ये आज डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि या ये ना आपको ना लिटरली मैं देख रही हूँ कि एक सही समय ये चाहते हैं कि एक अच्छा समय आ जाए, चीजें बेटर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, पर अब इनको ही करनी पड़ेगी, तभी तो चीजें सही होंगी। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता ना। देखो चीज टूटने में एकदम से टूट जाती है, कोई भी चीज हो, पर जोड़ने में टाइम लगता है, तो वो चीज इनको रियलाइज हो रही है। आज तक ये सोच रहे थे कि क्या पता उसी की तरफ से कुछ आ जाए, कोई एक्शन मिल जाए। मत करो, आपने गलत नहीं किया है। देखो आपने गलत किया है, आपकी गलती रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स गलत नहीं दिख रहे हैं, यानी कि आप लोग, हो सकता है 1-2% लोग गलत भी हो, बट तो अगर ऐसा है तो आपको खुद करना है, खुद से कॉल मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मत करो, क्योंकि रियलाइज होने दो। क्योंकि इंसान को जब तक ऐसा एहसास ना हो ना कि यार मैं उसे खो दूंगा या खो दूंगी, तब तक अहमियत पता नहीं चलेगी। अगर आप फिर खुद ही कॉल मैसेज करने लगोगे तो उनको लगेगा क्या ही खोना है, ये तो आज भी मेरी तरफ पागल है, समझ रहे हो। नहीं, वो चीजें नहीं करनी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईगो दिखाओ, सेल्फिश हो जाओ, मैं वो चीज नहीं कह रही हूँ, ठीक है, बट हाँ चीज मत करो, भागो मत, एहसास होने दो। और एहसास हो भी रहा है, पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, इनको फील हो रहा है कि आप दोनों साथ में कितने पैशनेट थे, कितने पैशन से रहते थे, आप दोनों के मन में कितना प्यार था जब स्टार्टिंग का टाइम था, वो समय क्यों ऐसा हो गया, क्यों चीजें खराब हो गई, कितनी इंटेंसिटी थी, कितना डिजायर करते थे आप दोनों एक दूसरे को, कितना प्यार था आज आपके दिल में। हो सकता है कि आज आप इनको नहीं दिखा रहे हो, जैसे मैं कह रही हूँ, आप लोग नहीं इनको प्रिटेंड कर रहे हो कि आपके दिल में भी इनके लिए प्यार है, या चेज करना छोड़ दिया, या थोड़ा कटकटे रह रहे हो, ठीक है, दिल की बात कहनी छोड़ दी है, नहीं बोल रहे हो, अगर बातचीत होती है तो भी, या ऑन ऑफ है, बहुत आप थोड़ा मुझे ऐसे दिख रहे हो ना, कटकटे से, खटपट से रहना, समझ रहे हो। तो इनको तब फील हो रहा है कि यार एक टाइम था जब हम दोनों के बीच में कितनी इंटेंसिटी थी, हम दोनों एक दूसरे के लिए जान छड़कते थे, कितना प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे, मांगते थे, एक दूसरे पर कितना हक था। आज देखो, आज कितना दूरियां आ गई हैं। वो चीजें इनको डेफिनेटली आने वाले 24 घंटे में रियलाइज होगी, और अभी भी रियलाइज हो रही है, ठीक है। या तो जो इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है ना समय, ऐसा जो टाइम जब आप दोनों बहुत खुशी से रहते थे, जो टाइम पहले का एक्सपीरियंस किया है, वो ना किसी के साथ किया था, ना अब किसी के साथ हो पा रहा है उनको ऐसा एक्सपीरियंस। यानी कि वो खुशी, एक इंटरनल खुशी ना, दिल की खुशी अलग ही होती है, और वो दिल की खुशी तब मिलती है जहां पर अनकंडीशनल लव होता है, जहां पर कोई, मतलब जैसे आप इनसे पैसों के लिए नहीं जुड़े थे, किसी चीज से नहीं जुड़े थे, प्यार की वजह से जुड़े थे, तो वो फीलिंग तो तभी हो पाएगी ना जहां पर सच्चा प्यार हो। तो यस, इनको वो चीजें भी फील होने वाली हैं, ठीक है।
कि ऐसा मैंने फील कभी नहीं किया, इनको ऐसा फील होगा। आपके लिए कितना पैशनेट फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। आप इनकी क्वीन हो, इनके दिल की क्वीन हो, चाहे कुछ भी हो, या किंग हो आप इनके, ठीक है। अगर आप मेल हो तो इनको ऐसा फील, ओके, ऐसा फील होने वाला है, ठीक है, आने वाले 24 घंटे में, कि आप ही इनके दिल की रानी हो या राजा हो, ठीक है, या ऐसा मुझे दिख रहा है। पता है इनको ऐसा फील होगा ना आने वाले 24 घंटे में, मैं दोबारा से तुम्हारे लिए पैशनेट फील कर रहा हूं या कर रही हूं। इनको ऐसा फील होगा दोबारा से, इनको ऐसा लगेगा ना, एक मैग्नेटिक पुल सा मुझे दिख रहा है कि जो आप दोनों को खींच रहा है एक दूसरे की तरफ, दिख रहा है यहाँ पर। अब ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे, उसमें अब ये खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी करना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं एक्सपेक्टेशंस में, और ट्राई करेंगे कि आपके लिए स्टैंड भी लें पूरे दिल से, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे, ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिल से ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। अब पहले क्या था, एक फोर्सफुल भी आप फील कर पा रहे होगे, ये तो बस फोर्सफुली चल रहा है रिश्ता इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, आप इनको प्रेशराइज कर रहे हो तब चल रहा है, या आप फील कर पा रहे होगे। पर ऐसा दिख रहा है ना, आने वाले 24 घंटे में इनको ऐसा फील होगा कि पूरे दिल से करना है, पूरे दिल से निभाना है। देखो, दिल से निभाएंगे तभी तो चलेगा। एक दिल से निभा रहा है, एक नहीं निभा रहा है, तो फिर कैसे आगे गाड़ी चलेगी? एक टायर से तो नहीं चल सकती ना। तो इक्वल टायर जब दोनों बैलेंस होंगे तभी तो चलेगी ना। तो वो चीज इनको समझ में आने वाली है। पता नहीं इनको ऐसा लगेगा कि आप रेडी हो नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये रेडी हैं आपके साथ रियूनियन करने के लिए। इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि रेडी है रियूनियन करने के लिए, ठीक है। अब ये डर, लेकिन डर है कि आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया, आपको इन्होंने लेट डाउन किया, आपके साथ इन्होंने गलत किया, 10 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हुई, इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की बेइज्जती हुई। मतलब जैसे आपने लोगों को बताया होगा, अपने दोस्तों को, लोगों के साथ, या फिर आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो आपके सेपरेशन के बाद काफी लोगों को पता चला कि हाँ, इनका रिश्ता टूट गया है, ये ऐसा था या ये ऐसी थी, बहुत चीजें इन्होंने बोली, आपने बोली, ठीक है। तो वो चीजें मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको फील होगा कि मैंने कितना खराब कर दी चीजें, कितनी मैशअप कर दी। अब इतना खराब कर दिया, इतना उलझा दिया, इतना लोगों के सामने इतनी गलत इमेज बन गई, तो वो सही होने में टाइम लगेगा। ये भी ये फील करते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर जानते हैं, उनके सामने, रिश्तेदारों के सामने, हर किसी के सामने ना, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि इतना ज्यादा किसी किसी के लिए हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि सोशली भी ना आप दोनों का रिश्ता इतना खराब हुआ है, मतलब इंसल्ट, बेइज्जती, या बहुत बहुत एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने, कुछ ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए। हर किसी के साथ नहीं होगी, वो चीजें दिख रही हैं। तो उस चीजों को लेकर भी ये रियलाइज करेंगे कि देखो, इनकी वजह से हुआ। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये चले गए थे, या हो सकता है कि उनकी बातों में आ गए थे, जो भी था। पर हाँ, आपको डिसअपॉइंट तो किया है, 10 लोगों के सामने बेइज्जती तो की है, हो सकता है आपको इंसल्ट कर दिया हो, कुछ कह दिया हो काफी लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, या हो सकता है ना रिलेटिव्स के सामने, अपने घर वालों के सामने। तो उस चीज को ना, ये बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहा है। इसीलिए ना कहीं डर लग रहा है आपको फेस करने में, मतलब एक झिझक सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे कहूं, समझ रहे हो? होता ही है ये, क्योंकि किया है ना वो चीजें, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब कुछ भी हो, एफर्ट्स तो करना चाहते हैं। अब इन्होंने जैसे मान लो ठान लिया हो, अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे एफर्ट्स करने हैं, अपनी तरफ से कोशिश तो करनी है, बाकी उसके ऊपर है, वो जो भी कहेगी या कहेगा, मुझे करने हैं। भले ये पहले अभी तक चुप थे, ईगो दिखा रहे थे या ऐसा दिखा रहे थे, पर अब इनको कहीं ना कहीं स्ट्रांगली समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत एक्साइटेड मुझे दिख रहे हैं ये आपसे बात करने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, या डेफिनेटली आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि अब ये आपके लिए, इनके दिल में बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में बहुत सारे आपके लिए जज्बात हैं, ठीक है। ये सब प्रूफ करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनाइट करना चाहते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। तो काफी लोगों, बी, मुझे यहाँ पर बी बना हुआ दिखा है। मुझे ज्यादा इनिशियल, वैसे तो मैं नहीं इतना मुझे पिक होते हैं, मुझे साफ साफ यहाँ पर बी बना हुआ दिखा है गाइस। यहाँ पर किसी के पार्टनर का या आपका हो सकता है, सिर्फ बी बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, बी या डी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है, बी डी
मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेज आ सकता है 24 आवर्स में, या फिर इनका कॉल आएगा, डेफिनेटली आएगा। इमोशनल बातें हो सकती हैं, ठीक है। हर किसी के साथ नहीं होगा गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट हाँ काफी लोगों के साथ दिख रहा है। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।